और अब ये देखिए ये वृक्ष काफी जगह से सूख चुका है और ये देखिए इसकी जो डालियां सूख गई हैं उसको सपोर्ट देने के लिए भी यहाँ पे पिलर लगाए गए हैं। तो बोले राधे राधे। ठाकुर जी ने इनके अज्ञान रूपी वस्त्र लेकर ऊपर चढ़े थे, उनको ज्ञान रूपी वस्त्र दिया कि ऐसे खुले में नहीं नहाते, जिनसे ठाकुर जी वरुण देवता और वरुण देव जी का अपमान होता है। वो ले जाती हुई प्रतिमा आपको साधु संत परिक्रमा लगाते हर जगह मिल जाएंगे। सबन को राधे राधे। आपको एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो हमारे आज वृंदावन की यमुना नदी के किनारे, जैसे कि ब्रज में 3 चीजों की सबसे ज्यादा महिमा है। एक है ब्रज की यमुना महारानी, जिसकी आप दर्शन कर सकते हैं, और दूसरी है ब्रज की रज। ये ब्रज की रज के आनंद तो आपको तभी मिल पाएंगे जब आप ब्रज में आओगे। और रही तीसरी बात, वो है ब्रज के तीर्थ स्थल जो ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, उनको हम आपको दर्शन करा देंगे। आप अपना प्यार हम पे बनाए रखिए, इस वीडियो को पूरा देखना। तो आज हम जाने वाले हैं वृंदावन के चीर घाट स्थान पर। चीर घाट वह स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी गोपियों के वस्त्र चुराकर एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए थे। वही 5 से 6,000 साल पुराना कदम का वृक्ष अभी भी है। तो हम उसी कदम के वृक्ष के आप सभी को दर्शन कराएंगे और थोड़ी लीला भी बताएंगे कि ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए थे। उससे पहले थोड़ी सी यमुना मैया का आचमन ले लेते हैं। ओ मेरी यमुना महारानी की जो यमुना मैया की जो। आप भी मानसिक रूप से आचमन लीजिए और लिए राधे राधे। और ये यमुना जी के किनारे का बड़ा ही दिव्यानंद। और ये वृंदावन की परिक्रमा आपको साधु संत परिक्रमा लगाते हर जगह मिल जाएंगे। तो हम आ गए हैं चीर घाट पर। तो आप इस वृक्ष को देख ही सकते हो और आप दर्शन कर रहे हो उसी 6,000 वर्ष पुराने कदम के वृक्ष के, जिसपे ठाकुर जी गोपियों के वस्त्र लेकर चढ़ गए थे। आप देख सकते हो ये वृक्ष अत्यंत ही बूढ़ा हो चुका है। इसकी शाखाएं जो इसको लोहे के पिलर हैं उससे डांट रखा है। और ये इन बंदरों से बहुत ही ज़्यादा सावधान है ना। अब ये मेरा जिससे मैं शूट कर रहा हूँ मोबाइल फोन, उसी को ले जाने की फिराद में, लेकिन मैं भी देने वाला नहीं हूँ। लेकिन आप आओ तो संभल के रहना इन बंदरों से। बहुत ही ज़्यादा शरारती बंदर है वृंदावन के, और बिना फ्रूटी के नहीं छोड़ेंगे। और ये देखिए चीर घाट कदम का वृक्ष, और आप इस पर ये चीर बंधी हुई देख भी सकते हो। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं तो इस पर चीर बांध कर जाते हैं। कहते हैं कि इस वृक्ष की ऐसी मान्यता है कि इस पर चीर बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। जिस प्रकार से ठाकुर जी ने महाभारत में द्रौपदी का चीर होने से बचा किया था, तो उसी में श्रद्धालु यहाँ पर चीर बांध के जाते हैं और कहते हैं ठाकुर जी जैसे आपने महाभारत में बचाव किया था द्रौपदी का, उसी प्रकार से कभी हम पे भी संकट आए तो आप हमेशा हमारा साथ देना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ठाकुर जी के छोटे से चरण हैं। आप मानसिक रूप से स्पर्श कीजिए और हम भी स्पर्श करते हैं, बोले राधे राधे। और ये ठाकुर जी की थोड़ी सी वस्त्रों को ले जाती हुई प्रतिमा। और ये चीर घाट का कुछ इस प्रकार का दृश्य आप देख सकते हो। यहाँ पे ये बुर्जियाँ बनी हुई हैं 1 2 3 4, और ये नीचे इनमें साधु संत भजन करते हैं, ठाकुर जी का ध्यान करते हैं। और ये यहाँ पर देखिए ये अति प्राचीन कुआ भी है, और ये बसावट तो अब हुई है इससे पहले। और अब ये देखिए ये वृक्ष काफी जगह से सूख चुका है और उन्हीं सूखी हुई डालियों में से हरी डालियां निरंतर निकलती रहती हैं। और ये देखिए इसकी जो डालियां सूख गई हैं उसको सपोर्ट देने के लिए भी यहाँ पे पिलर लगाए गए हैं। और ये ऊपर से तो हरा है और इसी प्रकार से हरा रहता है ये हमेशा। और ये कदम के वृक्ष बिल्कुल यमुना जी के किनारे। अब तो यमुना जी काफी पीछे चली गई हैं। कहते हैं त्रेता युग में ये यहीं पर नीचे यहीं पर बहा करती थी और यहीं पर गोपियाँ जी स्नान करती थी। तो ठाकुर जी ने उन्होंने वस्त्र चुरा के इसी कदम के वृक्ष पर बैठ गए। जब ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे तो उनकी उम्र लगभग 5 साल की थी। ये ठाकुर जी ने लीला इसलिए रची गोपियों को समझाने के लिए, सबक सिखाने के लिए। ठाकुर जी ने गोपियों से पहले कहा कि आप ऐसे खुले में कपड़े उतार कर मत नहाया करो। तो ठाकुर जी की बात उन्होंने नहीं मानी। तो एक दिन वो नहा रही थी तो ठाकुर जी उनके वस्त्रों को लेकर ऊपर चढ़ गए। जब गोपियों ने देखा हमारे यहाँ पे वस्त्र नहीं है तो इधर उधर देखने लगी। तो उन्होंने उनकी परछाई नीचे वो पानी में दिखी। तो उन्होंने कहा पेड़ पे लेके बैठ गए। तो उन्होंने कहा कृष्ण से भगवान से, ये कहा ना पहले तो तू माखन की चोरी कर, तो कपड़न की भी चोरी कर भी लगो, हम तेरी यशोदा मैया देखेंगे, हमारे कपड़ने जल्दी रहे। तो ठाकुर जी ने कही वो न पता तुम्हारे कौन से कपड़ा है, खुद आओ और अपने अपने कपड़ने लेके चले जाओ। तो उन्होंने कही गोपिन ने कहना तो शर्म ना आ रही, हम तेरे सामने आएंगे बिना कपड़न में। तो कान्हा ने कही वो बच्चा थे का शर्म, जब तुमने वायु देवता की और जल देवता की शर्म ना करी तो मुझे बच्चा की का शर्म। फिर गोपिन ने समझ में आई हाँ कान्हा सही कह रहा हो। तो ठाकुर जी ने इनके अज्ञान रूपी वस्त्र लेकर ऊपर चढ़े थे, उनको ज्ञान रूपी वस्त्र दिया कि ऐसे खुले में नहीं नहाते, जिनसे ठाकुर जी वरुण देवता और वरुण देव जी का अपमान होता है।
तो बहुत से लोग कहते हैं अरे तुम्हारे ठाकुर जी कैसे हैं, ऐसे हैं, वो वस्त्र लेके चढ़ गए। पहले तो ये समझ लो मेरी नज़रों में सारे मूर्ख हैं। किसी भी बड़ी घटना के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य होता है, उस रहस्य को बिना जाने हुए लोग टिप्पणी कर देते हैं, ये ऐसा, ये वो वैसा है। पहले कोई भी घटना उसको पहले पीछे तक देखो कि क्या हुआ था, क्या मेन रीजन है, तभी कुछ बोलो, वरना अन्यथा मत बोलो, क्योंकि पूरा ज्ञान होता नहीं है। आधे अधूरे ज्ञान पे लोग टिप्पणी करने लगते हैं। कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। इस प्रकार से अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि उसको अधूरा ज्ञान था, उसको सिर्फ घुसने का ज्ञान था, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। और उसको पूरा ज्ञान होता ना चक्रव्यूह का, तो शायद वो उस चक्रव्यूह में नहीं मारा जाता। उसी प्रकार से किसी भी चीज़ पर टिप्पणी करने से पहले उसको पहले पूरा जांच लो, तब टिप्पणी करो। ठाकुर जी की तो बहुत महिमा है, जिसके पीछे बहुत सारे रीजन है, उनको जानना है बहुत ही मुश्किल काम है। और इस देवी वृक्ष को छूकर हम भी प्रणाम करते हैं। बोलिए राधे राधे। आप भी मानसिक रूप से छीए और बोलिए राधे राधे। आप में से वृंदावन की परिक्रमा जो भी लगाने आए, और मेरा निवेदन है कि इस वृक्ष के दर्शन अवश्य करके जाएं। ये वृक्ष है, और इसी से पहले मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया था एक काली दह पर, वो भी कदम का वृक्ष है, जिस पे से ठाकुर जी काली नाग को मारने के लिए नदी में कूदे थे। आप लोगों ने हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो अपना प्यार मुँह पर थोड़ा सा बनाओ, ताकि मैं वृंदावन की और ब्रज की बहुत सारी रहस्यमय स्थानों की आपको सघन को दर्शन करा सकूं और उनकी लीलाएं आप सघन को बता सकूं। और बोलिए राधे राधे।